गरीब दो बहनों के जादुई सोने के दांत। नंदिनी, तुमने दूध पिया कि नहीं? अनिल जी, आज मेरा दूध वूध पीने का जरा सा भी मन नहीं है। जान, तुमसे कितनी बार बोला है अपने खाने पीने में कमी मत किया करो। वैसे भी तुम प्रेग्नेंट हो और ऐसी हालत में तो हर 2 घंटे में कुछ न कुछ खाते पीते रहना चाहिए। हाँ अनिल जी, वो क्या वो? देखो, अब तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। चलो जल्दी से दूध पियो। बहू, तुझे भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए जो तुझे इतनी परवाह करने वाला पति मिला है। हाँ माँ जी। चलो चलो जल्दी पियो। शाबाश शाबाश। अनिल ने जबरदस्ती नंदिनी को दूध पिलवाया। नंदिनी गर्भवती थी। इस दौरान अनिल उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहा था। ऐसे ही दिन गुजरने लगे और नंदिनी की डिलीवरी का भी समय आ गया। आह आह। हिम्मत रखो नंदिनी, सब कुछ सही हो जाएगा। जल्दी से उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां उसने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। अपनी बेटियों को देखकर अनिल बोला, नंदिनी, ये तुमने क्या पैदा किया है? क्या ये हमारी ही बच्चियां हैं? कहीं किसी की बच्चियों से बदल तो नहीं गई है ना? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मिस्टर अनिल? ये आपकी ही बेटियां हैं। लेकिन इनका तो रंग रूप कुछ भी हमसे नहीं मिलता है। रंग रूप देना भगवान का काम है। ये आपकी ही बच्चियां हैं। अपनी बेटियों को देखकर अनिल और नंदिनी दोनों ही हैरान थे। उनकी दोनों बच्चियां बेहद काली थीं। उनका ये काला रंग देख महिमा भी चिढ़ चुकी थी। हे भगवान, ये तो देखने से इंसान जैसी भी नहीं लग रही हैं। बहू, इन्हें मुझसे दूर ही रखना। क्या माँ, जो भी आखिर है तो ये हमारी ही बच्चियां ना? नहीं, ये मेरी बेटियां नहीं हैं। नंदिनी को उनसे जरा सा भी लगाव नहीं था। वो ना तो उन्हें कभी प्यार से गोदी में उठाती थी और ना ही कभी उनसे एक माँ जैसी ममता दिखाती। ऐसे ही समय बीत गया। जैसे जैसे बच्चियां बड़ी हुई, उनके दांत भी आगे को आने लगे। लो कर लो बात, अभी तक इनका काला रंग कम था, जो अब ये काली के साथ साथ दांतों भी हुई जा रही हैं। क्या पता माँ, भगवान बड़े बोल ना बुलवाए, लेकिन ये दोनों तो कुछ ज्यादा ही बदसूरत हैं। ऐसे ही समय बीतता गया। समय के साथ साथ नंदिनी की भी अपनी बेटियों के लिए नफरत बढ़ने पर ही थी। ऐसे ही चलते हुए अब 5 साल बीत गए थे और दोनों बच्चियां 5-5 साल की हो चुकी थीं। इस बीच उनका एक छोटा भाई भी दुनिया में आ चुका था। एक दिन, माँ जी, आप तैयार हो गई क्या? हाँ बहू, मुझे कौन सा क्रीम पाउडर लगाना है, मैं तैयार हूँ। चलिए तो मैं अनिल जी से गाड़ी लाने को बोल देती हूँ। नंदिनी अनिल को फोन मिलाने लगी कि तभी, माँ, आप कहाँ जा रही हो? हम भी साथ चले क्या? दोनों बहनें जाओ, अंदर बैठ जाओ, और हाँ, दोबारा अगर जाने को पूछा ना तो जुबान काटकर हाथ में दे दूंगी। क्यों दे दोगी? अनिल जी, आप। अरे, हम सभी जब घूमने जा रहे हैं तो तुमने मेरी बच्चियों को रेडी क्यों नहीं किया? अच्छा, इतनी मोहब्बत आ रही है बच्चियों की? हाँ, नहीं किया रेडी। क्या कर लेंगे आप? नंदिनी, क्या बदतमीजी है ये? एक बात जान लीजिए, मुझे ये बच्चियां एक आग भी पसंद नहीं है, इसीलिए मैं इन्हें कहीं लेकर नहीं जाऊंगी। अगर आपको इन्हें लेकर जाना है तो आप लेकर जाइए, लेकिन फिर मेरे साथ आने की उम्मीद मत रखना। क्या नंदिनी? सही कहा बहू ने, अगर ये साथ गई तो मैं भी नहीं जाऊंगी। अनिल अपनी माँ और बीवी के आगे मजबूर हो गया और उसे अपनी दोनों बच्चियों को घर में ही छोड़कर जाना पड़ा। परिवार के जाने के बाद बच्चियां बंद कमरे में बहुत रोईं। दिया, हम बदसूरत है ना, हमारा रंग काला है, इसीलिए माँ हमसे नफरत करती है। भगवान जी ने हमें ऐसा क्यों बनाया है? अगर सब लोग गोरे लोगों को प्यार करते हैं तो भगवान ने हमें गोरा क्यों नहीं बनाया? पता नहीं। अगर हम गोरे होते तो हमारी माँ भी हमसे बहुत प्यार करती है ना? हाँ। दोनों बच्चियां रोने लगीं और ऐसे ही कमरे में बंद रहने की वजह से वो दोनों बेहोश हो गईं। थोड़ी देर बाद किसी ने थपथपा कर उन्हें उठाया। कौन है? उठो नन्ही बच्चियों, मैं परी लोक से आई हूँ। परी हूँ। परी? परी। मैं यहाँ तुम्हारी दर्द भरी आह को सुनकर आई हूँ, तुम्हारी मदद करने। क्या सच में? तो क्या आप हमें गोरी और सुंदर कर दोगी? मैं करना तो चाहती हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी असली सुंदरता को खुद पहचानो। मैं तुम्हें एक वरदान दे सकती हूँ
जो तुम्हें जिंदगी भर खुश रखेगा। आबरा कडाबरा गीली गीली चू। अब देखना, मैंने तुम्हारे इन दांतों को, जिन्हें तुम अभिशाप समझती थी, वरदान ही बना दिया है। तुम इनसे जिस भी चीज को छुओगी वो सोने में बदल जाएंगी, लेकिन सिर्फ वो चीज जिसे तुम सोना बनाना चाहती हो। तुम्हारा खाना वगैरह सब कुछ नॉर्मल ही रहेगा। क्या सच? मुझ ऐसे बोलकर परी उन्हें सुलाकर चली गई। कुछ देर बाद जब दोनों की आंख खोली, क्या ये सपना था? क्या तुमने भी सपना देखा? हाँ, मैंने देखा कि एक परी ने हमें वरदान दिया है। मैंने भी यही देखा, कहीं ये हकीकत तो नहीं थी? दिया ने ट्राई करने के लिए जिस कमरे में वो बंद थी वहां से एक फोटो फ्रेम उठा लिया। इसे दांतों से लगाकर देखती हूँ। दिया ने जैसे ही उसे अपने दांतों से लगाया, वो फ्रेम पूरा सोने का बन गया। अरे वाह, इसका मतलब वो झूठ नहीं था। मैं भी देखती हूँ। अदिति ने भी एक छोटे से खिलौने पर अपना जादू ट्राई किया और वो खिलौना भी सोने का ही बन गया। अरे वाह वाह, दिया, हमारे दांत तो जादुई हैं। ये किसी भी चीज को सोने का बना सकते हैं। सही कहा, माँ को ये जानकर कितनी खुशी होगी ना। दोनों बच्चियां खुश होने लगी। वो अपनी माँ के घर लौटने के इंतजार में थीं। कुछ देर बाद सभी घर वाले भी आ गए और दोनों बच्चियां जैसे ही नंदिनी के पास गईं, अरे सत्यानाश हो तुम्हारा, कितना अच्छा मेरा दिल हो रहा था, लेकिन तुम्हारी काली शक्ल देखकर मेरा तो पूरा मूड ही खराब हो गया। अरे नंदिनी बहू, अभी तो अनिल गाड़ी पार्क करने गया है। मेरी माँ ने तो चल इन दोनों को अपने पुराने वाले घर में लेकर चलते हैं। अनिल को बोल देंगे कि दोनों भाग गईं। अरे हाँ माँ जी, हम ये कर सकते हैं। दोनों चतुर सास बहू ने यही किया। उन्होंने उन मासूमों की एक नहीं सुनी और उन्हें अपने पुराने वाले घर में ले गई। अनिल जब लौट कर आया, दिया, अदिति, बाबा, मेरी दोनों दीदी घर से चली गई हैं। हाँ अनिल जी, हमने आकर देखा तो यहाँ की खिड़की खुली हुई थी। ना जाने मेरी बच्चियां कहाँ चली गईं। नंदनी ऐसे कर रही थी जैसे कि उसे उनकी बहुत चिंता हो, जबकि वो उन्हें अपने पुराने घर में मरने को छोड़ आई थी। ऐसे ही समय बीता। दोनों बहनें उस खंडहर में ही बड़ी हुईं और ऐसे ही चलते हुए अब लगभग उनकी उम्र 18 बरस हो चुकी थी। अनिल को अभी तक उनका पता नहीं था और वो दोनों उस खंडहर से अब भाग निकली थी। हमारे पास तो हमारे जादुई सोने के दांत हैं, हम अब अपनी मर्जी से इस जिंदगी को जिएंगे। बहुत अपनी माँ की कैद में जिंदगी काट ली। उन्हें तो कल भी हमसे प्यार नहीं था और ना आज होगा। ये हमारी जिंदगी है, अब हम उन्हें भूल जाएंगे। अदिति और दिया ने अपने सोने के दांतों की मदद से अपना रंग गोरा करवाया और अपने अंदर की कमियों को खत्म करवाकर वो दोनों सुंदर बन गई और उन्होंने अपना ही एक घर भी खरीद लिया। और वहीं दूसरी तरफ, बाबा, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। किस लिए? मुझे अपने लिए बाइक खरीदनी है। बाइक? हाँ। देख अभिषेक, थोड़ा कारोबार को संभालने की तरफ को आ। तू तो मुझे नीलाम करवा देगा। क्या बाबा, आप भी ना। अभिषेक का काम में मन नहीं लगता था। वो बहुत पैसा खर्च तो करता था लेकिन कमा कर कुछ नहीं देता था। ऐसे ही चलते चलते एक दिन अनिल इतना कर्जदार हो गया कि उसे अपना सब कुछ नीलाम करना पड़ा। वो लोग सड़क पर आ गए। तेरी आवारगी ने हम सभी को बर्बाद कर दिया, नालायक। वो सभी मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर जाकर बैठ गए कि तभी उन्हें लोगों की मदद करती हुई 2 लड़कियां दिखाई दी। ये लीजिए काकी, खाइए। दिया, देखो, यहाँ पर भी कई भूखे लोग हैं। आ रही हूं। अरे ये तो, दिया जा ही रही थी कि उसे मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा हुआ अपना परिवार दिखाई दिया। अरे अदिति, क्या ये बाबा हैं? शायद। दोनों बहनें जल्दी से उनके पास गईं। बाबा? कौन हो बेटी? बाबा, ये सब कैसे हुआ? पहचानिए हमें, हम आपकी बेटियां अदिति और दिया। अदिति और दिया? अनिल अपनी बेटियों से लिपट गया। उसकी बेटियों ने उसे अपने साथ हुई पूरी घटना बताई। मुझे यकीन था कि मेरी बच्चियां कोई अभिशाप नहीं है। आपके यकीन से ही हम वरदान बन गए। अब हम आपकी परेशानी को खत्म करेंगे। ये झूठ बोल रही है। भला दांत से कोई भी चीज सोना कैसे बन सकती है? आपको शक है? ठीक है, हम आपको बनाकर दिखाते हैं। अदिति ने नंदिनी को एक बिस्कुट अपने दांत से लगा कर दिया। वो बिस्कुट सोने का बन चुका था। इस चमत्कार को देखकर नंदिनी और महिमा की आंखें खुली और उन्होंने उन दोनों से अपने किए की माफी मांगी।
दोनों बहनों ने उन्हें माफ कर दिया और अपने परिवार की मदद की। अब सभी एक साथ एक ही घर में रहते थे और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।